एवरीवन। आज के इस लेक्चर में वी विल सी कि इफ़ के एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें वी विल फाइंड कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट के बारे में, तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए, प्रोग्राम के लिए है। इसमें हम लोग इफ़ इम्प्लीमेंट करेंगे, 2 इफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके का फ़्लो चार्ट आपको हर प्रोग्राम के लिए बनाना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, स्कोरिंग रहेगा और बहुत ही क्लियर आपको रहेगा कि प्रोग्राम में कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कौन सा वेरिएबल है, कहाँ पे डिसीजन हो रहा है, कहाँ पे इफ़ पार्ट है, इस तरीके से। सो फ्लो चार्ट में वी कैन सी स्टार्ट और हमको इनपुट देना होता है। यहाँ पे पैरेललोग्राम में वी सी एन इनपुट जिसमें हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आउटपुट वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ेगी प्रॉफिट और लॉस के फॉर्म में। ओके, सो उसके लिए हम लोग उसे यहीं पर डिक्लेयर कर सकते हैं, विल सी इन प्रोग्राम। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए विल यूज़ अ डायमंड शेप जिसमें वी विल कंपेयर। यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो वी गो फॉर प्रॉफिट, और यदि वो कॉस्ट प्राइस से कम रहता है तो विल गो फॉर लॉस। कैलकुलेट करेंगे और उनको प्रिंट करेंगे। ओके, लेट अस सी हाउ द प्रोग्राम गोज़। The hash include stdio.h int main int सेलिंग प्राइस एक इनपुट रहेगा, कॉस्ट प्राइस एक इनपुट रहेगा, प्रॉफिट एक इनपुट आउटपुट वेरिएबल रहेगा और लॉस एक आउटपुट वेरिएबल रहेगा। ओके, प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। printf फॉर यूज़र से इनपुट कराते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सो इट इज़ एंटर सेलिंग प्राइस। ओके, अब हम स्कैन एफ यूज़ करेंगे एस पी को इनपुट कराने के लिए। ओके, %d %sp। ओके, नेक्स्ट इज printf एंटर कॉस्ट प्राइस। अब हम /n दे देते हैं, \n दे देते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। ओके, एंटर कॉस्ट प्राइस, स्कैन एफ, %d comma ampersand cost price. Okay, now if we'll check, will with this concept we'll go with this if condition. Okay, तो पहला if मैं लिख रही हूँ, if SP is greater than CP. Okay, so क्या होगा, it is a profit, so we will calculate profit equals to SP minus CP and we'll print this profit. Printf it's a profit of %d \n comma profit। ओके, यदि हमको लॉस कैलकुलेट करना है, यदि ये नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, तो विल चेक इफ, again we can write else condition, but here we will write another if. You can also write else and you can calculate CP if SP is less than CP, then we'll calculate loss
because it will be a loss, and loss is equals to Cp minus Sp. Printf, it's a loss of %d backslash n loss. Okay, so it is clear. Let us execute ps.c and we'll execute this one. GCC SB, sorry, profit loss था. What is the name of program? ps.c object file ps. What is it? Okay, मैंने statement missing बोल रहा है, तो यहाँ पे हम semicolon भूल गए थे. ps. Okay, selling price let's say 2000 and cost price is 1500. That's the profits for both the cases. Let's see, 3000 is selling price and 3500 is cost price, and it's loss of 500. Okay, let's see another program of checking if given triangle is a isosceles triangle or not. Isosceles मतलब which have all the all the sides equal, तीनों साइड इक्वल रहेंगे, तो ऑल दी एंगल्स जो रहते हैं वो इक्वल रहेंगे, तो देन इट इज़ सेड टू बी अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, तो ये कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं? लेट्स स्टार्ट राइटिंग अ प्रोग्राम. हैश इंक्लूड stdio.h int main int. 3 एंगल हमको इनपुट कराना पड़ेगा, a कॉमा b कॉमा c. ओके, so we'll enter printf enter the first angle of triangle. Okay, scanf %d comma %a पहला है. Then I'll just copy paste so that we can make it quickly, and we'll modify second is b and third is c. ओके, ये 3 हमने इनपुट करा लिए हैं. Then we'll check if condition with or. Okay, if let's see a equals to b, यदि दोनों इक्वल हैं, और चेक करेंगे, ये भी होना चाहिए. उसके अलावा a equals to c भी होना चाहिए, इसलिए वी आर यूजिंग और. एंड b equals to c भी होना चाहिए. ओके, ये तीनों कंडीशन एडिशनली क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब ये ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. ओके, द triangle is an isosceles triangle. Okay, else पार्ट भी दे देते हैं. यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है,
Then we'll have printf. The triangle is not an isosceles triangle. Okay, is not an isosceles triangle. Okay, this is a program find a triangle is isosceles triangle or not. Okay, यहाँ पे विल क्लोज द कमेंट, यदि हम नहीं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेव कर लेते हैं iso.c, एग्जीक्यूट करते हैं gcc में iso.c, ऑब्जेक्ट फाइल बनाएंगे iso, कहाँ पे हम, ये रहा, एक भी सेमीकोलन यदि नहीं रहता है तो विल गेट एन एरर iso, enter the first angle of triangle, तो 20 20 20 is isosceles triangle, so 20 10 20 is an isosceles triangle, and 10 20 30 is not an isosceles triangle. So और का condition you must have observed कि यदि दो भी equal होते हैं तो we can say कि it's an isosceles, it's the or condition is holding, otherwise it is just not a isosceles triangle. Okay, thank you.